वाह वाह वाह, बड़ा आनंद मिला। तुम लोगों को देखकर मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। जान पड़ता है कि तुम लोगों को कुछ कहना है, मगर अभी नहीं। अभी तो 2-4 दिन यहाँ रहूंगा, सब सुनूंगा। अभी रास्ते के थके हुए हो, इस झरने के जल से मुंह हाथ धो लो। इसके बाद अरे सेठ जी, इस वन में बहुत फल है, बड़े मीठे। स्वामी जी, मैं आपके लिए घर से कुछ लड्डू लाया। अरे लड्डू कहाँ है, बताओ बताओ। मैंने भी बहुत दिनों से लड्डू नहीं खाए थे। चलो, अरे खोलो खोलो खोलो। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कवि जी? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने तई आप ही नहीं समझती। मैं अपने तई नहीं समझती? जरूर समझती हूँ। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि मठ में जाने का अधिकार स्त्रियों को भी उतना ही है जितना मर्दों को है। और मैं ये भी समझती हूँ कि ज्ञानानंद ने जो मेरा अपमान किया है उसका बदला लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या इसीलिए तुम एक ब्रह्मचारी को नष्ट करना चाहती हो? हाँ, इसीलिए। नहीं तो फिर? ओह, आप समझते हैं कि मैं उस सुंदर ब्रह्मचारी को देखकर ज्ञानानंद, सेठ जी, मैंने सब सुन लिया। मठ मंदिर सभी लोगों के लिए हैं। अगर सभी चाहते हैं कि औरतें भी आएं, तो आएंगी। मगर स्वामी जी, वो नर्तकी धर्म के लिए तो मठ में नहीं आई थी, वो तो धर्म का नाश करने आई थी। मगर मैं तो ऐसा नहीं समझता ज्ञानानंद। मेरा ख्याल तो ये है कि अगर नर्तकी मठ के बारे में तुम लोगों से लड़ने खड़ी होगी तो वो भी मठ ही की भलाई के लिए। तुम्हें बुरा मालूम हो रहा है ज्ञानानंद? अच्छा अच्छा, चलो सवेरा हो रहा है। ज्ञानानंद, जानते हो कल रात को मैंने क्या स्वप्न देखा? इसी आकाश के नीचे एक झरने के पास सत्य सुंदर है और उसी के पास एक स्त्री खड़ी है। स्वामी जी, आपका स्वप्न तो सिर्फ स्वप्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता ज्ञानानंद? मैं भी तो आदमी ही हूँ। अच्छा ये तो बताओ, वो स्त्री है कौन? बड़ी सुंदर है, कहीं वही तो नर्तकी नहीं है? स्वामी जी, कहो ज्ञानानंद। ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने सत सुंदर पर कितनी मेहनत करके उसे दुनिया भर में धर्म फैलाने के लिए तैयार किया था। तुमने ठीक किया था, मगर ये नर्तकी अब उसे... तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे तैयार करने और सिखाने में इतनी कसर रह गई थी। जो आदमी दुनिया भर में धर्म फैलाएगा उसे औरतों से भी मिलना जुलना पड़ेगा। छोड़ देने से तो बन नहीं सकता। दुनिया में औरतें भी तो हैं। क्यों सेठ जी? बल्कि कुछ गिनती में ज्यादा ही होंगी स्वामी जी। देखते हो? सुंदर। लेकिन जिनके लिए यहाँ आए हैं वो कहाँ हैं? किसके लिए आए हो? स्वामी जी। और जो स्वामी जी के भी स्वामी जी हैं, उनके लिए नहीं आए हो? वही भगवान। वो कहाँ हैं? कहाँ? हर तरफ, इन सब में वही तो है। तो फिर वो इन सब में हमें दिखाई क्यों नहीं देते? कैसे दिखाई दे? तुम समझते हो वो आकाश अलग है, तुम अलग हो। सोचते हो कि फूल कुछ और है, तुम कुछ और हो। समझते हो
सन्यासिनी स्त्री है, तुम पुरुष हो। भूल भूल, इसी का नाम है माया। इसी माया ने तुम्हारी आंखों से भगवान को छुपा रखा है। ब्रह्मचारी, इस माया के पर्दे को नोच कर फेंक दो। सन्यासिनी? हाँ, मन से दुई को निकाल डालो, तुम भी उन्हें देख सकोगी। तुम मुझे सिखाओ। तुमने मुझे तुम कहकर पुकारा। तुम ही ने तो दुई निकाल डालने को कहा था। तो क्या तुमने तय कर लिया कि हम में और तुम में अब दुई नहीं है? हाँ। सब सुंदर। कहो। जो सेठ जी, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद, अरे सेठ जी। ज्ञानानंद, मैं जाता हूँ, हो सकता है कि फिर कभी मिले। स्वामी जी, मंदिर में औरतों के आने जाने के बारे में आपने अब तक मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ नहीं कहना है ज्ञानानंद, मठ के लिए जो ठीक हो वही करना। हाँ सेठ जी, राजा से कहिएगा कि राज्य धर्म को मुझसे ज्यादा जानते हैं। जरूर कहूंगा स्वामी जी, कहूंगा। आपने कहा है कि राजा के लिए नर्तकी और ब्रह्मचारी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलता हूँ। सुखी रहो, सुखी रहो। स्वामी जी, अगर सत्य सुंदर, ओह, उसके लिए भी जो ठीक हो वही करना। मैं उसे चाहता हूँ, इस चाहत के कारण कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए। आदमी से भूल होती है ज्ञानानंद, और आदमी ही की भूल सुधरती है। इसके लिए दुख काहे का, मगन रहो, आनंद करो। ओम सच्चिदानंदम। सेठ जी, सत्य सुंदर के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मैं अभी चंपानगर लौट जाना चाहता हूँ, पालकी में देर लगेगी। महाराज, मेरा रथ हाजिर है और बहुत तेज चलता है। चलिए, लीजिए। कवि जी की एक बात याद आ गई। हो गया जी। भूतनाथ कहता था कि मठ के महाराज बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। अब रह के भी क्या करेंगे, मेरा काम तो बन गया। तो फिर अब क्यों जा रही है? ओह, मेहरबानी करके सवारी आगे बढ़ाइए। जा जाओ, जाओ। कवि जी, क्या नर्तकी रूपकुमारी ने आज तक कोई अच्छी सूरत शक्ल वाला नौजवान नहीं देखा था? हिंदुस्तान भर में कितने राजकुमार और कैसी कैसी सूरत शक्ल वाले, क्या आप नहीं देख चुके हैं? देख चुका हूँ। वो सब तुम्हें चाहते थे, इसलिए तुम उन्हें ना चाह सकी। ये भी तो मुझे चाहता है। ये चाहता है तुम्हारे इस झूठे सन्यासिनी वाले रूप को। जिस दिन जान लेगा कि तुम नर्तकी हो। ओह, मैं आज ही रात को उसे कह दूंगी कि मैं नर्तकी हूँ, तब भी वो मुझे चाहता रहेगा, तब भी वो मुझसे मिलना नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारा झूठा घमंड है। बड़ी बात, मैं तो समझी थी कि आप इसे भी प्रेम कहेंगे। सत्य सुंदर, मुझे पहले भी कभी देखा था? नहीं, मगर ऐसा धोखा होता है जैसे कभी कहीं देखा था। एक धुंधली सी याद, जैसे अगले जन्म की।
और अगर मैं कहूँ कि इसी जन्म की, सिर्फ कई दिन पहले की। सन्यासिनी? मैं सन्यासिनी नहीं हूँ, मैं रूप कुमारी हूँ। नर्तकी? क्या सोच रहे हो? तुम्हारा कौन सा रूप सच्चा है, सन्यासिनी या नर्तकी? अगर मैं कहूँ दोनों ही? मैं विश्वास करूंगा। क्यों? तुमसे जो कुछ मेरी आत्मा को मिला है वो झूठ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे महाराज वापस आकर पूछे? मैं सब कुछ कह दूंगा। और अगर वो कहें तुमने पाप किया? मैंने कोई पाप नहीं किया। और अगर वो कहें तुम रूप कुमारी के पास न जाओ? मैं आऊंगा। तुम यहाँ आओगी? आऊंगी। आइए सेठ जी, नमस्ते। आज रात को यहाँ आप लोगों की दावत है। मैं नाचूंगी। आज सारी रात नाच गाने का जलसा रहेगा। अपने दोस्तों को भी लेते आइएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है देवी। मैं भी बहुत खुश हूँ सेठ जी। आज मैंने अपना बदला ले लिया है, इसीलिए तो आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। कवि जी डरते थे, वो समझे थे। कवि जी घबराइए नहीं, आज आपको नहीं गाना पड़ेगा। ये खुशी तो सिर्फ मेरे ही लिए है। मैं नाचूंगी, गाऊंगी। उसके बाद कल सवेरे राजा के हुक्म से चंपा छोड़कर चली जाऊंगी। अब इस बात की जरूरत नहीं है देवी। स्वामी जी ने राजा से कहला भेजा है कि राजा की नजर में तमाम रियाया बराबर है। राजा ने मुझसे कहा है कि मैं नर्तकी से कह दूं कि वो बेखटके इस नगर में रह सकती है। जय राजा की जय। सेठ जी, मेरा तो अभी नाचने को जी चाह रहा है, कंधा। मगर नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है। सेठ जी, तो फिर भूलिएगा नहीं। भूलूंगा कैसे? मेरे लिए तो ये समा काटना मुश्किल हो जाएगा। ओहो, करंधा। तो सत सुंदर अब तक लौट कर नहीं आया? नहीं महाराज। अच्छी तरह से जानते हो? जी हाँ। रात बहुत आ गई, वो अपनी कोठरी में जरूर आ गया होगा। मैं देखता हूँ। ये द्वार किसने खोला? किसने खोला? सत सुंदर ने। क्यों? बताओ क्यों? सत सुंदर रोज रात को इसी द्वार से बाहर जाया करते हैं। कहाँ? चंदन वन में। वो अकेला जाता है? अशोक, एक सन्यासिनी। सन्यासिनी? जी हाँ महाराज। तुम लोग मंदिर में जाओ।
सत्य सुंदर, इतनी रात गए तुम यहाँ? सन्यासिनी कौन है? प्रणाम महाराज। नर्तकी? सन्यासिनी। सत सुंदर, मेरे साथ मठ में चलो। प्रणाम महाराज। क्या कहा? तुमने उस नर्तकी को छुआ है? जी हाँ। तुमने महापाप किया है। मैं ऐसा नहीं समझता महाराज। नहीं समझते? तुम पागल हो। तुम अभी जाकर गंगा स्नान करो। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जाओ। मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। क्या? तो फिर तुम इस मठ में भी रहने नहीं पाओगे। तुम जानते हो इस मठ के होने वाले प्रधान तुम हो। अब की पूर्णमासी को तुम्हारा तिलक होना तय पाया है। जानता हूं। तो क्या ये इज्जत तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं। तो फिर जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे परिणाम की भी जरूरत नहीं। अछूत, चंडाल, निकल जाओ यहां से। ठहरिए, जाइए नहीं। आप लोग उधर चलिए, आइए। गंगा, गंगा, जमुना, गंगा, बड़े कमरे के सब दरवाजे बंद कर दो। आइए, आइए आप लोग। देवी, सत्यसुंदर को महाराज ने मठ से निकाल दिया है।
सत्य सुंदर अकेला जा रहा है इस आंधी तूफान में, चंदन वन में।